मैं विशाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल फ्यूचर पॉइंट और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.4। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.4। यदि हमारे पास कोई एक y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, मैं कहने लगूं कि इसमें कोई हमें अप्रोक्सीमेशन, ये जो है इस चैप्टर में हमें बात करनी है कि अप्रोक्सीमेशन कि इसमें यदि हमने कोई x फंक्शन में डेल x की इंक्रीजिंग की, डेल x क्या होता है कि बहुत नामात्र के बराबर। यदि हमने डेल x में इसमें इंक्रीजिंग की तो भैया हमारी इंक्रीजिंग इसमें भी तो होगी, क्योंकि सबका तोड़ तो यही है। तो इसकी इंक्रीजिंग क्या कहलाएगी? डेल y। ठीक है, अब हमारा पता है कि यदि हम इसकी इंक्रीजिंग निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल y इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस का डेल x माइनस का एफ एक्स। गॉट इट। अब डेल y का हमारे पास एक फंक्शन होता है, डेल y को निकाला कैसे जाता है, ये डेल y। तो डेल y जो हमारा निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। ध्यान रहे, ये आप नोट कर लीजिए। यदि आप फंक्शन में डेल x की इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो आपको डेल y की इंक्रीजिंग होगी, और उस डेल y की इंक्रीजिंग के लिए हमारे को फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस का डेल x माइनस का एफ एक्स। ठीक है, और इसको डेल y को निकालेंगे हम, वैल्यू तो हमें इसकी चाहिए ना, डेल y को निकालेंगे हम तो dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि इसे यदि हमारे पास ये अब इस तरीके का तो फंक्शन है, ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, कैसे कि भैया इसको मैंने तोड़ लिया, x इज इक्वल टू तो ले लिया, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ले लिया मैंने 25, और डेल x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0.3। तो मैंने बताया जब इसके में ये इतने की वृद्धि होती है, मतलब इंक्रीजिंग होती है, तो भैया मुझे डेल y की भी इंक्रीजिंग होगी। तो डेल y का फॉर्मूला क्या होता है, डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का डेल x माइनस का एफ एक्स। ठीक है, अब मुझे डेल y की इंक्रीजिंग निकालनी है ना, डेल y इज इक्वल टू ये पूरा ही फंक्शन तो मेरा ये कहलाएगा भाई x, क्योंकि एफ एक्स कितना है 25 है और डेल x कितना है 0.3 है, तो ये पूरा फंक्शन यही कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो मैं इसके लिए डायरेक्टली ये रख दूं जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए, और एफ एक्स क्या है मेरे पास अंडर रूट 25, एक्स आपका 25 है, डेल एक्स आपका 0.3 है। यदि आप फंक्शन में लेते हो तो अंडर रूट में लोगे फिर। ठीक है जी, ये 25 इधर आ गया मेरा, 5 प्लस का डेल वाई। अब मुझे 25.3 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे डेल वाई की वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए। जब मुझे डेल वाई की वैल्यू चाहिए, मैंने बताया था अभी डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, अब dy अपॉन dx क्या होगा, हमारा फंक्शन किस रूप में है, इसमें है ना, और जब अंडर रूट का हम फॉर्म करते हैं डिफरेंशियल तो 2 अंडर रूट x होता है, x के प्लेसेस पर क्या है 25 इंटू डेल x की जगह क्या है 0.3, तो 0.3 अपॉन 2, 25 का क्या हो गया 5, तो 0.3 अपॉन 10, तो ये हो गया 0.03। इसका मतलब डेल y मुझे कितना मिला, ये मिला, तो मुझे वैल्यू चाहिए ना इसकी, तो मैं 5 प्लस डेल y के प्लेसेस पर 0.03 रख दूं तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, तो कितनी हो गई 5.03। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वही वाला फंक्शन दिया हुआ है भैया, जरा x के प्लेसेस पर देख लो 49 है और डेल x के प्लेसेस पर क्या है 0.3 है। ठीक है भैया, तो डेल y निकालना है मुझे सबसे पहले, एफ एक्स प्लस का डेल x माइनस का एफ एक्स। थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं, क्वेश्चन 12 है, इसमें डेल y कितना निकालना है मुझे, डेल y निकालना है भैया, और उसके प्लेसेस पर मैं क्या रख सकता हूं 49.3। क्यों, क्योंकि ये खुद ही एफ एक्स प्लस का डेल x है ना, देख लो चेक कर लो, और ये एफ एक्स मतलब 49 का 7 होता है वो इधर आ जाएगा, 49.3 मतलब 7 प्लस का डेल वाई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है डेल वाई। जब मैं डेल वाई निकालूंगा तो डेल वाई का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स।
dy अपॉन dx अंडर रूट में है, अभी हमने डिफरेंशियल किया था, क्योंकि dy अपॉन dx अंडर रूट वाले का क्या होता है, ये होता है 2 अंडर रूट x के प्लेसेस पर क्या है हमारा 49 है ना, तो हम डायरेक्टली 49 रखेंगे। डेल x कितना है 0.3 है, तो भैया 1 अपॉन 2 7 जा 14 हो गया, 0.3 हो गया। जरा डिवाइड कर दो 30 को, 14 दूनी 28 बचा 2, 14 एकम 14 बचे 7, 14 3 42, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, ठीक है। और ठाके इसको डिवाइड को डेल वाई की वैल्यू को इसमें ऐड कर दो, आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी 7 प्लस 0.215 ऐड कर दिया तो 7.215 हो गया। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। हमारे पास ये क्या है इतना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 1 माइनस 0.4, क्या कर लो 1 माइनस 0.4 से, तो आपको मिलेगा x की वैल्यू 1 और डेल x की वैल्यू माइनस का 0.4, ठीक है भैया। तो डेल y आप निकालोगे तो उसी के प्लेसेस पर fx प्लस का डेल x माइनस का fx, ये कितना है इसके प्लेसेस पर यही आएगा डेल y अंडर रूट 0.6 माइनस fx के प्लेसेस पर 1 ही होगा, मतलब अंडर रूट 1 तो 1 ही होगा ना उसका, तो अंडर रूट 0.6 की वैल्यू 1 प्लस डेल y। अब फिर डेल y निकालना है मुझे। डेल y क्या है, एक मामूली सी इंक्रीजिंग है, नहीं है, तो इंक्रीजिंग करने के लिए डेल y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे हम, तो भैया फंक्शन कैसा है y अंडर रूट एक्स वाला है, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होगा, तो मतलब 2 अंडर रूट 1 वाला हो गया। डेल एक्स मेरा माइनस का 0.4, तो माइनस का 0.4 बटे 2 और 2 से डिवाइड हुआ 0.2 बार, तो माइनस का 0.2 वैल्यू पुट कर दो। 0.6 में 1 माइनस 0.2 कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा 0.8 समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भैया हमारे पास x कितना, इससे पहले पार्टिसिपेट करो 0.008 प्लस 0.001, भैया 1/3 क्यों किया, क्योंकि मुझे क्यूब रूट में बनाना है, एक फंक्शन मेरा क्यूब रूट में हो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0.008 और डेल x की कितनी हो गई 0.001। मेरा फंक्शन किसी पावर में है, x की पावर 1/3 में है। जरा डिफरेंशियल करना किस तरह किस फॉर्म में आएगा 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 x की पावर माइनस का 2/3, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो डेल y निकालना है मुझे। डेल y फंक्शन कितना है मेरे पास, यही तो है 0.9 की पावर 1/3 इंटू fx होता है। भैया fx कितना है मेरे पास, ये तो है, तो 0.009 की पावर 1/3, डेल y मुझे ऐसे ही रखना है, और ये fx मतलब 0.008 की पावर 1/3। तो डेल y प्लस 0.2 हो गया, तो मुझे डेल y निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स इंटू कैसा डेल x। अब dy अपॉन डी एक्स मैंने बताया था कितना आएगा 1/3, x के प्लेसेस पर क्या आएगा, यही तो आएगा 0.008 की पावर माइनस का 2/3, और डेल x की वैल्यू क्या है 0.001। पहले मैं क्यूब रूट काट लूं, ठीक है भैया, क्यूब रूट काटा मैंने, तो किसका क्यूब होता है 2 का, तो 0.2 का -2 बचा, ठीक, इनटू 0.001, ये माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा कितने का हो गया पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव देख लो भैया, सॉरी नीचे आ गया पॉजिटिव रहेगा, तो कितना हो गए 1/3 0.001 बटे 0.04। अब मैं जब इसे 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना हुआ, ये 1 यहाँ देखो 1 2 3 पॉइंट है, नीचे कितना है 2 है, जब मैं काटूंगा तो नीचे इतना होगा ना 120, तो 12 8 0 कितना होगा 10, मुझे ए को लगाना 12 8 96 समथिंग जाएगा, तो मुझे इसकी वैल्यू रख देनी है किसमें, इसमें, तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू इसकी, फिर बस इन्हें ना
तो नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 0.008 में 0.2 रखूंगा मैं, तो 0.2008 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है सर। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, फंक्शन किस शेप में दिया है, x की पावर 1/10। ठीक है, यदि मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो dy/dx 1/10 इंटू एक्स की पावर माइनस का 9/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मतलब 1/10 x की पावर 9/10। ठीक है, चलो अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 0.991/10। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भैया, 1 माइनस 0.001 की पावर 1/10। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास x तो मेरे पास आ गया 1 और डेल x मेरे पास आ गया माइनस का 0.01। मैं डायरेक्टली कर देता हूं, डेल y तो फाइंड करना है ना मुझे, यही तो फाइंड करना है। तो मैं इसी की तरीके से फॉर्मूला निकाल देता हूं, 0.999 की पावर 1/10 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डेल y प्लस कितने के, fx के, तो और fx कितना है मेरे पास, 1 ही तो है, 1 ही रहेगा। तो डेल y निकालना है मुझे, dy/dx इंटू डेल x। अब dy/dx की वैल्यू क्या है, 1/10, लेकिन x के प्लेसेस पर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 की पावर 9/10, और डेल x के प्लेसेस पर क्या है, 0.01, तो भैया वो भी कैसा, माइनस का। सर अब एक बार देख लो, 1 के ऊपर तो कुछ भी कर सकते हो आप, 1 ही रहना है, माइनस का 0.001/10, तो कितना आएगा, माइनस का 0.001। आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, ये सॉरी हम लिखा ये वाली है, तो 1 माइनस, मैं लिख देता हूं यहां, इसको एरो लगा देता हूं, 0.999 की पावर 1/10 में मैं 1 माइनस 0.0001 करूंगा, तो 0.999 समथिंग इतना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसका भी हमें देखना है कि भाई पावर 4 में है, इसको इसी तरीके से तोड़ो, तो मैं इसे 16 माइनस का 1 की पावर 1/4 कर सकता हूं। तो कहने का मतलब है हमारे पास x की वैल्यू तो 16 हो गई और डेल x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1। मुझे 15 की पावर 1/4 की वैल्यू निकालनी है, तो भैया क्या होगा, डेल y प्लस fx होता है, और fx कितना मेरे पास, 16 की पावर 1/4। डायरेक्टली कर रहा हूं, फॉर्मूला आपको पता ही है, जब मैं डायरेक्टली नहीं करता हूं तो मैं आपको fx लिखूंगा, तो भैया डेल y, अब तो fx की जगह रख सकता हूं, x के प्लेसेस पे क्या है 16, और फंक्शन लग गया तो पावर क्या चढ़ गई 1/4। अब तो कर सकता हूं मैं 2 प्लस का डेल y। अब जब 2 प्लस का डेल y आ गया तो डेल y की वैल्यू निकालूंगा मैं, डेल y इक्वल टू क्या होता है, dy/dx इंटू डेल x। अब dy/dx मैंने बताया था कि y मेरा कैसा फंक्शन है, x की पावर 1/4 का, जरा करना, 1/4 x की पावर माइनस का 3/4, तो देख लो भैया 1/4 x की पावर 3/4 और डेल x कितना है, माइनस का 1। 1/4 x के प्लेसेस पर क्या है, 16 की पावर 3/4 इंटू माइनस का 1। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू माइनस का 1। 4 से 4 कट गया, तो माइनस का 1/2 की क्यूब 8 4 जा 32। अब मैं इसे 32 को इसमें रख दूं, ये डायरेक्ट भी रख सकते हो, 2 माइनस का 1/32, 32 2 जा 64 माइनस 63/32। आप इसे डिवाइड कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है भैया 1/क्यूब दे रखा है, इसे 1 जो है क्यूब रूट को इसे चेंज कर लेंगे, क्यूब रूट पावर में चेंज करना है, ऐसी वैल्यू जो क्यूब रूट में हो, तो 27 माइनस का 1 की पावर क्यूब रूट लिख सकता हूं मैं। तो भैया मैंने पहले क्वेश्चन कराया हुआ है इस पावर का, आप देख सकते हो x की वैल्यू 27 आ गई और डेल x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, और आप जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन कर लीजिए, इसे ऐसी क्यूब में लेकर आओ, मतलब ऐसी पावर में लेकर आओ जो 4 को डिवाइड कर दे। तो भाई 4 की पावर 4 256 होता है, तो इसे मैं 256 माइनस का 1 लिख सकता हूं, तो
x की वैल्यू 256 हो गया और डेल x की वैल्यू माइनस का होना, तो आप डेल y फाइंड कर सकते हो। डेल y फाइंड नहीं करना है सर, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो नहीं, किस वाले फॉर्मूले से भाई, डेल y प्लस फंक्शन की पावर 256 की पावर 1/4, डेल y निकालना है। कितना हो गया ये किसकी वैल्यू हो गई, 4 की हो गई ना, मैंने बताया था क्योंकि 4 की पावर 4 ही क्या होता है 256 होता है। और डेल y का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताए रखा है, डेल y बराबर क्या होता है dy अपॉन dx इंटू डेल x, और dy अपॉन dx के लिए फॉर्मूला कैसा है, x की पावर 1/4 क्या यूज होगा 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4 इंटू डेल एक्स, कर लेना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे उन्हीं की तरह कर रहे हैं, हम इसे पावर जो ऐसी पावर खोलो इसे जो पावर 4 को डिवाइड कर सके, तो क्या हो गया 81 प्लस 1 1/4, क्यों किया हमने 81 क्योंकि 3 की पावर 4 होता है 81, ठीक है। x की वैल्यू 81 हो गई और डेल x की वैल्यू 1 हो गई, तो आप 82 की पावर 1/4 की वैल्यू निकाल सकते हैं किससे, डेल y प्लस 81 की पावर 1/4 से, तो डेल y प्लस 1 हो गया, सॉरी 1 नहीं 3 हो गया, और डेल y की वैल्यू मैंने बताया था dy अपॉन dx से होगा इंटू डेल x, फाइंड करके इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये हो गया, इसे मैं 400 प्लस 1 की पावर 1/2 रख सकता हूं, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 400 और डेल x की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है सर। और उसके बाद में मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 401 की वैल्यू निकालनी है, किसका हो गया डेल y प्लस 400 की पावर 1/2। अब जरा देखना 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, और डेल y की वैल्यू तुम्हें पता ही है किससे निकलेगा dy अपॉन dx इंटू डेल x। जरा इसका देख लो, अब के अंडर रूट में है मेरे पास फंक्शन, ये 1/2 को अंडर रूट ही लिख सकता हूं मैं, मतलब 1/2, इसका डिफरेंशियल तो मुझे याद है 2 अंडर रूट x, और x की जगह क्या 20 की पावर, सॉरी 400 की पावर 1/2 और डेल x की वैल्यू 1, 1/2 इंटू 20 और 20 दूनी 40, 1/40 मतलब 0.025, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो तो 20.025 आ गई मेरे पास 401 की पावर 1/2, ये तो मैंने कर ही दिया, ये आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू, मैं इसे किस में तोड़ूं क्योंकि स्क्वायर रूट बनाना है मुझे, 1/2 स्क्वायर रूट होता है ना, 0.0036 प्लस 0.0001 की पावर 1/2, ध्यान से देखना बिल्कुल सही आएगा, यही आएगा आपका। तो x की वैल्यू क्या होगी 0.0036 और डेल x की वैल्यू 0.0001। आपको क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मतलब सन्निकट मान, तो क्या होगा डेल y प्लस 0.0036 की पावर 1/2, तो डेल y प्लस ये किसकी वैल्यू हो गई, ये सॉरी 0.06 की वैल्यू होगी। डेल y आपको पता ही है कैसे फाइंड करना है, तो आप निकाल लेना, ठीक है, इससे फाइंड करके इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। और ये y की वैल्यू इसे मैं 27 माइनस क्यूब रूट में लूंगा, इसलिए 27 लिया क्योंकि 3 की क्यूब क्या होता है मेरे पास 27 ही तो होता है, माइनस 0.43, चेक कर लो यही आएगा। तो मेरे पास क्या हो गया, x की वैल्यू 27 और डेल x की वैल्यू माइनस का 0.43, ठीक है। और उसके बाद में मुझे वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, तो 26.57 की पावर 1/3, तो भैया मेरे पास क्या हुआ डेल y प्लस 27 की पावर 1/3, तो देख लो 3 प्लस का डेल y बन गया क्योंकि इसका क्या आ गया 3 तो आ गया। अब डेल y की वैल्यू आपको पता ही है dy अपॉन dx इंटू डेल x, इनसे निकालकर पुट कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, और अभी के लिए धन्यवाद।